हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत हम इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन कर रहे हैं। आज का इलस्ट्रेशन है, एक आयातकर्ता ने कच्ची सामग्री का आयात 45,000 यूके पाउंड के एफओबी मूल्य पर किया है। माल का पैकिंग करने के लिए 22 यूके पाउंड पैकिंग वे लगे हैं। समुद्री भाड़ा 4600 यूके पाउंड लगा है। बीमा व्यय 1500 यूके पाउंड लगा है और आयातकर्ता ने दलाल को 1000 यूके पाउंड का कमीशन दिया है। सीमा शुल्क जो बीसीडी की रेट है वो 20% है और अंडर सेक्शन 37 के तहत आईजीएसटी की रेट है 18% और 1 यूके पाउंड बराबर है 85.20। दे सीमा शुल्क की आपको गणना करनी है। अब हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन को एसेसेबल वैल्यू नहीं दी है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एसेसेबल वैल्यू। एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। अब ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर एफओबी वैल्यू दी है लेकिन पैकिंग चार्ज और कमीशन अलग से वसूल किए हैं तो हम इसमें से ऐड कर देंगे। तो एफओबी वैल्यू लिखी अपने 45,000 यूके पाउंड। इसमें ऐड किया पैकिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस आपके कितने दिए हुए हैं? 2200 यूके पाउंड। उसके बाद ब्रोकरेज कमीशन, जो ब्रोकर का कमीशन है वो कितना है? 1000 यूके डॉलर। तो 1000 हमने ये ऐड कर दिया है। उसके बाद फेट कौन सा है? समुद्री भाड़ा है। जब समुद्री भाड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमने ये 4600 यूके पाउंड ऐसे कैसे लिख दिया है। उसके बाद फेट के बाद आपका है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने हैं? 1500 यूके पाउंड। तो हमने ये इंश्योरेंस भी लिख दिया है 1500 यूके पाउंड। इस तरह से हमने इन सब का टोटल किया है तो 54,300 यूके पाउंड अपनी आई है सीआईएफ वैल्यू। अब इस सीआईएफ वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में। यहाँ पर 1 यूके पाउंड बराबर है 85.20 और अपना सीआईएफ वैल्यू आई है यूके पाउंड में कितनी? 54,300। तो हम 54,300 को 85.20 से इंटू करेंगे तो अपना आएगा 46,36,360। अब अपने पास एवी आ चुकी है। अब इस एवी की सहायता से हम निकालेंगे कस्टम ड्यूटी। तो निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल। कस्टम ड्यूटी पेबल निकालने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। और बेसिक कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? एवी पर। और एवी कितनी अपने? 46,36,360। कितना परसेंट लगाना है तो यहाँ देख लेते हैं। बीसीडी की रेट कितनी है? 20%। तो 46,36,360 का 20% हमने निकाला है 9,25,272। उसके बाद क्वेश्चन में वेलफेयर सरचार्ज के लिए कुछ नहीं कहा है। अगर क्वेश्चन में सोशल वेलफेयर सरचार्ज के लिए कुछ नहीं कहा जाता है तो हम बीसीडी का 10% लगाते हैं। तो बीसीडी आई अपनी 9,25,272। तो इसका हम सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाएंगे 10%। तो 9,25,272 का 10% जो निकलेगा 92,527.2। उसके बाद हम निकालेंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी देखते हैं। अंडर सेक्शन 37 के अंतर्गत आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की रेट दे रखी है कितनी? 18%। आईजीएसटी किस किस पे लगता है तो इसमें ऐड करते हैं, एक तो एवी प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस। तो एवी कितनी है? एवी देख लेते हैं अपन यहाँ पर 46,36,360। बीसीडी कितनी है? 9,25,272 और एसडब्ल्यूएस कितना है? 92,527.2। इन सब का टोटल करके 18% निकालेंगे। जो 18% आपका निकलेगा 10,15,948.66। अब हम बीसीडी, एसडब्ल्यूएस और आईजीएसटी का टोटल कर लेते हैं, जो आएगा आपके 20,33,747.86। अब ये आई है आपकी कस्टम ड्यूटी। इस कस्टम ड्यूटी को आप राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करने पे आपकी टोटल कस्टम ड्यूटी आएगी 20,33,748। अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। कैलकुलेट द टोटल कस्टम ड्यूटी लायबिलिटी फॉर द फॉलोइंग डेटाज। और डेटाज आपको दिया है, एफओबी वैल्यू दे रखी है कितनी? $2 लाख। एयर फेयर दे रखा है $50,000। इंश्योरेंस नॉट नाउ
इंश्योरेंस आपको ज्ञात नहीं है। लैंडिंग चार्जेज आपको दे रखे हैं ₹10,000। बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट दे रखी है 10% और IGST की दे रखी है 12%। और इससे आपको निकालनी है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए क्वेश्चन में AV नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं AV, कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे FOB वैल्यू। तो FOB वैल्यू आपको दे रखी $2 लाख, तो हम यहाँ लिख देंगे $2 लाख। उसके बाद उसमें ऐड करते हैं एयरफेट और इंश्योरेंस। एयरफेट है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जब एयरफेट होता है तो एक्चुअल एयरफेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो, या FOB वैल्यू का 20%, दोनों में से जो कम हो। तो एयरफेट कितना है अपना एक्चुअल $50,000। और अगर हम FOB वैल्यू का 20% निकालते हैं तो FOB वैल्यू अपनी 2 लाख है। 2 लाख का 20% अगर हम निकालते हैं तो निकलेगा 40,000। अब इन दोनों में से कम कौन सा है? 40,000। तो हम यहाँ एयरफेट लेंगे कितना? 40,000। उसके बाद ऐड करेंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए इलस्ट्रेशन में कहा है नोट नाउ कि ज्ञात नहीं है। ज्ञात नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम? इंश्योरेंस अगर ज्ञात नहीं है तो हम FOB वैल्यू का लेते हैं 1.125%। तो 2 लाख का हम निकाल लेंगे 1.125%, जो निकलेगा आपके 2250। इस तरह से FOB वैल्यू में एयरफेट और इंश्योरेंस ऐड करने के बाद CIF वैल्यू आपकी निकलेगी $2,42,250। अब इस डॉलर को हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो ये FOB वैल्यू से अपन ने निकाली है CIF वैल्यू, इस CIF वैल्यू को हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर $1 बराबर दिया है 64.75। तो ये आप निकालेंगे 2,42,250 को 64.75 से आप गुणा कर लेंगे। तो आपकी जो CIF वैल्यू आएगी टोटल रुपीज में वो आएगी 1,56,85,87.5 रुपीज। अब ये रुपीज में आ गई है और यही आपकी कहलाएगी एसेसेबल वैल्यू। अब इस एसेसेबल वैल्यू की सहायता से हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल। तो निकालते हैं कस्टम ड्यूटी। इसके लिए सबसे पहले क्या लेते हैं अपन? BCD। BCD किसका निकालते हैं? AV का। और AV पे रेट कितनी है इसकी? 10%। तो आपका AV है 1,56,85,687.5। इसका निकालेंगे 10%। तो 10% आपका निकलेगा 15,68,568.80। उसके बाद अगला है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अभी दोस्तों मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अगर इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन में सोशल वेलफेयर सरचार्ज की रेट नहीं दी है तो वह निकलेगा आपका BCD का 10%। और BCD कितनी आई है आपके? 15,68,568.80। तो ये आप 15,68,568 का कितना निकालेंगे? 10%। तो आपके SWS आ जाएंगे 1,56,856.88। उसके बाद आपको निकालना है IGST। और IGST कैसे निकालते हैं? अंडर सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग AV प्लस BCD प्लस SWS। तो AV कितना है आपका? 1,56,85,687.5। BCD अभी अपन ने निकाला है 15,68,568.80। और SWS निकाला है 1,56,856.88। इन सब का टोटल करके उस पे निकालेंगे हम 12%। 12% निकालने के बाद अपना आया है ये 20,89,333.64। अब हम BCD, SWS और IGST इन तीनों का टोटल करके निकालेंगे टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल, जो आपके निकली है 38,14,759.32। अब इसको कर लेते हैं हम राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने पर आपकी कस्टम ड्यूटी पेबल निकलेगी 38,14,759 रुपए। अगला इलस्ट्रेशन है हमारा जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी ने किसी वस्तु को
2000 इकाइयां संयुक्त राज्य अमेरिका से वायु मार्ग से अनाधिकृत तरीके से आयात की है, अनलीगल तरीके से आयात की है, और उसका CIF वैल्यू ₹2 पर यूनिट है। इस माल को जब्त कर लिया है और जब्त करने के बाद सहायक आयुक्त ने कंपनी को माल जब्ती के स्थान पर जुर्माना चुकाने का विकल्प दिया है, लाभ की राशि का 50%। वस्तु को मार्केट पे सेल करने पर ₹230 प्रति यूनिट के हिसाब से ये सेल होगी। यहाँ पर BCD की रेट दे रखी है 20%। आपके IGST अंडर सेक्शन 37 के अंतर्गत दिया है 12%। एक्सचेंज रेट है $1 = 60 रुपये। आपको जुर्माने की राशि और माल छुड़ाने के लिए कंपनी द्वारा चुकाई गई राशि की गणना करनी है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ। हमने लिखा है यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल फाइन। सबसे पहले CIF वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ कहा गया है कि CIF वैल्यू ₹2 पर यूनिट है और कितनी इकाइयाँ हैं अपने पास 2000। तो CIF वैल्यू निकल जाएगी 2000 × 2, कितने डॉलर हो जाएगी आपके $4000। ठीक है, अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंडियन रुपीस में। तो $1 बराबर है 60। तो यहाँ पर CIF वैल्यू को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 2,40,000 और यही कहलाएगी आपकी एसेसेबल वैल्यू। इस एसेसेबल वैल्यू की सहायता से हम निकालेंगे कस्टम ड्यूटी। तो सबसे पहले BCD किसका निकालते हैं, AV का, और रेट कितनी है अपने पास BCD की 20%। तो यहाँ पर 2,40,000 का कितना निकालेंगे हम 20%, जो निकलेगा आपके 48,000। तो BCD आपकी कितनी निकल गई 48,000। सेकंड नंबर पे हम निकालेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज के लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, तो BCD का 10%। तो BCD कितना निकला है 48,000। 48,000 का 10% जो आपके निकला है 4800। इसके बाद अपन को निकालना है IGST। तो IGST की रेट देख लेते हैं पहले। IGST की रेट है 12% और IGST निकाला कैसे जाता है, AV + BCD + SWA। तो AV कितना है 2,40,000, BCD कितना है 48,000 और SWS कितना है आपके 4800। इन तीनों का टोटल कर हम निकालेंगे 12%, जो आपका निकलेगा 35,136। अब अगर टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल हम देखते हैं तो 48,000 + 4800 + 35,136। तो टोटल कस्टम ड्यूटी आपकी आएगी 87,936। लेकिन क्वेश्चन में हमें कस्टम ड्यूटी पेबल निकालने के लिए नहीं कहा है अपन को फाइन, कि फाइन कितना लगेगा। तो हम फाइन निकालते हैं। तो यहाँ इसने लिया है टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी। टोटल कॉस्ट ऑफ कंपनी में उसने 2,40,000 AV प्लस जो आपकी कस्टम ड्यूटी निकली है वो लिया है। तो ये आया है 3,37,936। अब हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट प्राइस कितनी है एक यूनिट की। अभी अपन ने देखा था कि मार्केट प्राइस के लिए कहा था कि एक यूनिट मार्केट में 230 रुपये में सेल हो रही है और कितनी यूनिट है अपने पास 2000। तो 2000 × 230, तो ये आपके रुपीज में निकलेगी 4,60,000। तो मार्केट प्राइस तो आई अपनी कितनी 4,60,000 और कॉस्ट कितनी आई है 3,37,936। तो अब हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट का मार्जिन कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। मार्केट प्राइस कितनी आई है आपके 4,60,000 और टोटल कॉस्ट कितनी आई है 3,37,936। तो 4,60,000 में से 3,27,936 जब हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 1,32,064। ये आया है आपके प्रॉफिट। प्रॉफिट के कितने प्रतिशत के बराबर फाइन था, तो यहाँ कहा था कि प्रॉफिट के 50% के बराबर आपको फाइन लगाना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट आया है 1,32,64 और इसका निकाल लेंगे हम 50% फाइन, जो आएगा 66,032। इस तरह से फाइन की राशि तो आई है अपने कितनी 66,032। लेकिन कंपनी को माल छुड़ाने के लिए कितना पेमेंट करना होगा, तो देखिए यहाँ पर फाइन की राशि तो पे करनी है प्लस कस्टम ड्यूटी भी पे करनी है और कस्टम ड्यूटी अपन ने निकाली थी। BCD आपके 48,000 थी, IGST इतना और SWS 4,800। इन तीनों को टोटल करने पे आया था 87,936। तो यहाँ पर फाइन की राशि
और कस्टम ड्यूटी दोनों मिला के 1,53,968 रुपए कंपनी को पे करने होंगे अपना माल छुड़ाने के लिए।